बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परिवेश में पाठ 7 सलीम का आत्मविश्वास। तो इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में देश प्रेम की भावना को जगाना है, उनका दृष्टिकोण आशावादी बनाना है, उन्हें मानवता से प्रेम करना सिखाना है और मदद करना सिखाना है। तो ये इस पाठ का उद्देश्य है। हम पढ़ते हैं सलीम का आत्मविश्वास। 14 नवंबर का दिन था। आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, जिससे कि हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी बच्चे बहुत खुश थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे, तो कुछ झूले झूल रहे थे, क्योंकि विद्यालय में बाल दिवस मना रहे थे। तो कुछ बच्चे तो खेल रहे थे। उस दिन बच्चों के लिए पढ़ाई का दिन नहीं था, बड़े आनंद खुशी का दिन था। तो कुछ बच्चे तो खेल रहे थे, कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे, तो कुछ झूले झूल रहे थे। अंकित भी आज बहुत खुश था। तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजी, है ना। क्लासेस ओवर हो गई और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। उनका नाम था अहमद। वे उसके घर के पीछे बने हुए मकानों में ही रहते थे। जहाँ अंकित रहता था ना, तो पीछे मतलब ड्राइवर्स वगैरह के लिए अब तो घर बनाए हुए होंगे, तो उसमें वो रहते थे। उसके ड्राइवर का नाम अहमद था। वो उन्हें अहमद अंकल बोला करता था। तो वे कहाँ रहा करते थे? उसके घर के पीछे बने हुए मकानों में ही। अंकित ने जैसे ही ड्राइवर अंकल को देखा तो वह उछलता कूदता गाड़ी के पास पहुंच गया। आज गाड़ी में ड्राइवर अंकल का बेटा भी था। उसे देखकर अंकित बहुत खुश हुआ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बच्चों के साथ ही खुश रहते हैं। और उसने जब ड्राइवर अंकल के बेटे को देखा गाड़ी में, तो वो बहुत खुश हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित ने पूछा। अंकित ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? सलीम, उसने हकलाते हुए कहा। वो हकलाते हुए बोला कि सलीम। फिर अंकित ने पूछा कि भाई आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सलीम कुछ नहीं बोला। तो ड्राइवर अंकल ने बताया कि बेटा, सलीम को हकलाने की बीमारी है, तो उसे पढ़ने लिखने में भी कठिनाई होती है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा सा हकला करके बोलते हैं, तो बोले कि उसे पढ़ने लिखने में भी कठिनाई होती है। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको इसकी पढ़ाई का खर्च कर सकें, इसकी पढ़ाई पर हम पैसा खर्च कर सकें। ड्राइवर अंकल की बात सुनकर अंकित सन्न रह गया। चौंक गया वो एकदम से। बोला, नहीं अंकल, सलीम को हमारे प्रेम और सहारे की ज़रूरत है। सभी बच्चे एक से नहीं होते। अंकित ने मन में निश्चय कर लिया कि वह सलीम की अवश्य सहायता करेगा, है ना। जब सलीम ने सुना कि अरे ये तो हकलाता भी है और इसको पढ़ने लिखने में भी कठिनाई है, ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि भाई उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस बच्चे की पढ़ाई करा सके, पढ़ाई का खर्च करा सके। तो अंकित ने मन ही मन में निश्चय किया कि भाई सभी बच्चे एक से तो होते नहीं है ना। और वो मन में ये निश्चय किया कि वो सलीम अंकल की अवश्य सहायता ज़रूर करेगा। उसने सलीम से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? हाँ भैया, मैं आपको जब भी स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने के लिए करता है। परंतु बस उसने इतना कहा। उसने हकलाते हुए क्या कहा कि मैं जब भी आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने का करता है। यह कहकर सलीम की आंखें भर आईं, है ना। ये तो भाई बच्चों का अधिकार है। पढ़ाई जो है वो बच्चों का मूलभूत अधिकार है। हर बच्चे को पढ़ाई करने का अधिकार है, उसे ये अधिकार मिलना ही चाहिए। तो सलीम ने हकलाते हुए कहा कि यह कहकर सलीम की आंखें भर आईं। अंकित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, है ना, हाथ के सहारा देने के लिए कि तुम निश्चिंत रहो। तब तक घर आ चुका था। अंकित ने हाथ हिलाकर सलीम से विदा ली। घर आकर अंकित ने अपने माता पिता को सलीम के बारे में बताया और कहा, क्या हम सलीम की सहायता कर सकते हैं? उन्होंने प्यार से सलीम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकित, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। हम अवश्य ही सलीम की सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा पाठ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन अंकित के माता पिता ने
सलीम का दाखिला पास के ही एक विद्यालय में करा दिया। अंकित ने भी अपने जेब खर्च के जोड़े हुए पैसों से सलीम के लिए किताबें और कॉपियाँ और विद्यालय की यूनिफॉर्म लाकर दी। अंकित के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए। है ना कि एक बच्चे के मन में इस प्रकार से मदद करने की भावना है, तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने अंकित की पीठ थपथपाई। अब सलीम विद्यालय तो जाने लगा, पर झिझक और भय का राक्षस उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, क्योंकि वह हकलाता था ना। एक दिन विद्यालय से घर आते हुए अंकित ने देखा कि सलीम बहुत उदास है और उसकी किताब नीचे रखी हुई है। वह सलीम के पास रुक गया। उसने किताब उठाकर सही जगह पर रखी और प्यार से बोला, सलीम क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सलीम रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह क्योंकि वो हकलाता भी था ना, हकलाते हुए बोला, भैया शायद मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर सब बेकार। कहकर सलीम फूट फूट कर रोने लगा। अंकित ने उसे सांत्वना दी, फिर बोला, सलीम तुम चिंता मत करो, तुम अवश्य ही पढ़ना सीख जाओगे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। उस दिन के बाद अंकित सलीम के साथ अब और ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन अंकित ने देखा कि सलीम धीरे धीरे गुनगुना रहा है। उसे सलीम की आवाज़ बहुत ही मधुर लगी और गाते समय उसकी आवाज़ उतनी नहीं अटक रही थी। उसे बहुत उसने विद्यालय में सलीम से कहा, सलीम तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है, क्या तुम विद्यालय में होने वाली गायन प्रतियोगिता में भाग लोगे? यह सुनकर सलीम सन्न रह गया। फिर बोला, भैया मैं किसी प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूँ? अंकित बोला, क्यों नहीं ले सकते, तुम्हारे अंदर तो बहुत प्रतिभा है, तुम अवश्य ही गा सकते हो। ऐसा कहकर अंकित सलीम को गाने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। वह मान गया। फिर उसने मान लिया और उसने गाना शुरू किया, परंतु थोड़ा सा गाकर वह रुक गया। अंकित ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने सलीम को अच्छी तरह से परख लिया था कि वह लगातार सलीम की हिम्मत बढ़ाता रहा। धीरे धीरे सलीम में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और वह गाने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने गए और सलीम की प्रतिभा निखरती गई। गायन प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। उस दिन सलीम और अंकित के साथ साथ उनके माता पिता भी सलीम के विद्यालय गए। सलीम डगमगाते हुए स्टेज की ओर बढ़ा। सभी ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। सलीम की मधुर आवाज़ में देशभक्ति का गीत सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। है ना, सलीम की आवाज़ सुनी, देशभक्ति का गीत सुना, सबकी आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें सलीम को प्रथम पुरस्कार मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य, सभी अध्यापिकाएं और विद्यार्थी सलीम की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन के बाद सलीम में हर चीज़ के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसकी पढ़ाई में भी अच्छे अंक आने लगे। तो आपको समझ में आया, ये कहानी बहुत ही अच्छी और बच्चों को प्रेरणा देने वाली है। ठीक है ना, सलीम का आत्मविश्वास। इससे प्रेरणा मिलती है कि मेहनत करेंगे हम तो हर काम संभव हो सकता है, और जब हमें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो हमें आत्मविश्वास जाग उठता है। तो कभी भी आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। मेहनत करो। आपको ऐसा कई बार लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नहीं, हारना नहीं है, पूरी मेहनत करनी है, मेहनत से काम करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम इस पर के आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भेजूंगी। पाठ बहुत आसान सा है, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, आप 1-2 बार सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगी।